हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट डिटेल्ड लेक्चर। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस करवाए थे इस सीरीज में है, ऊपर ही है, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि ये फर्स्ट लेक्चर है, डिटेल्ड लेक्चर है, जिसमें आपको नेट जेआरएफ की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ आप यूपी जुडिशरी और बाकी जितने भी जुडिशरी में ये आता है या फिर जहाँ जहाँ आता है उसके लिए आपका 100% प्रिपेयर हो जाएगा। उसके साथ आपको कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है तो वो भी है। ट्रिक्स वगैरह जो है वो ऊपर के वीडियोस में है, जो अलग अलग स्कूल्स के बारे में मैंने बताया है कि कौन से स्कूल में कौन से वो है, किसने किसने प्रोपोगेट किया है, उन सब के बारे में है, उनके नाम कैसे याद रखने, वो सारी ट्रिक्स हैं। बट इस वाले वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो बात करता है सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखो, जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उसमें सबसे पहले लॉ के बारे में हमें पता करना चाहिए ना। सोर्सेज किस चीज का? लॉ। तो लॉ क्या है? लॉ है, दो वर्ड से बना है, लेक्स प्लस जस। लेक्स मतलब क्या है? लॉ। ये हमें पता है, अभी तक हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं हमें इससे ये पता चल चुका है कि लेक्स मतलब लॉ होता है। जस का मतलब क्या होता है? लॉ। ठीक है, लेक्स जस ये क्या होता है? लॉ। आ लॉ होता है लेक्स, जस मतलब होता है द लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल द लॉ ऑफ इंडिया, ये हमें पता चल गया। जस मतलब द लॉ, लेक्स मतलब आ लॉ। अब इसमें क्या है? एन ऑर्डिनेंस और इनैक्टमेंट। अब कोई भी लॉ है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी, ये क्या है? ऑर्डिनेंस इनैक्टमेंट है। द लॉ मतलब द सिस्टम ऑफ लॉ। इंडिया में कौन सा लॉ चल रहा है? द लॉ ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ यूएसए। ये क्या है? एक सिस्टम है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ क्या है? सिस्टम है, द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कॉन्क्रीट सेंस और एब्स्ट्रैक्ट सेंस, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम लॉ के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। किसके बारे में? लॉ के बारे में, क्योंकि हमें सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़नी है। ऑस्टिन जो है उन्होंने क्या बोला? लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। जैसे जैसे मैं आपको आगे बताती जाऊंगी हमें ये पता चलेगा कि 5 स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस के। एक नेचुरल है जो कि ये बताता है हर चीज़ डिवाइन है। ठीक है, इससे कॉन्ट्रावीनिंग क्या आया? एनालिटिकल स्कूल। इन्होंने क्या बोला? सब कुछ मैन मेड है, लॉ इज मैन मेड। ठीक है, इसमें सबसे मेन बात कही जाती है कि लॉ जो है वो सोवरेन जैसा बताता है, यानी कि हमारा सोवरेन कौन है? हमारा जो स्टेट का हेड है वो बताएगा, जो राजा होगा वही जो बताएगा वही लॉ है। अब कोई पागल राजा आ गया तो, है ना, ये वाली कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें आ जाती हैं कि एनालिटिकल स्कूल बताता है राजा, पर अगर पागल राजा आ गया तो मैन मेड लॉ आता है एनालिटिकल स्कूल में। और एनालिटिकल स्कूल के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। किसके? ऑस्टिन। ऑस्टिन किसके बारे में बताता है? एनालिटिकल स्कूल। पॉजिटिव स्कूल इज एनालिटिकल स्कूल, इतना याद रखना। लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। ठीक है, ऑस्टिन ने ये बताया पॉजिटिव लॉ के बारे में। लॉ इमिनेट्स एंड इज इन्फोर्स बाय द स्टेट। स्टेट का जो हेड है वो सोवरेन होता है, तो लॉ कहाँ से इमिनेट करेगा? स्टेट से इमिनेट करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सैविग्नी। बहुत ही सैविज है ये, हिस्टोरिकल स्कूल के प्रोपोगेट करते हैं। अब हिस्टोरिकल स्कूल, एक बार वापस ऊपर आ जाओ। नेचुरल स्कूल पता चल गया, एनालिटिकल स्कूल पता चल गया, सब कुछ मैन मेड है, बाद में बनाया गया है। हिस्टोरिकल स्कूल क्या बताता है? पहले से चला आ रहा है, मैन ने कुछ नहीं बनाया है। तो इसके विपरीत क्या आ जाता है? हिस्टोरिकल स्कूल आ जाता है। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए। तो हिस्टोरिकल स्कूल के प्रोपोगेटर कौन है? सैविग्नी। ठीक है, इन्होंने बोला है लॉ ग्रोज विद द पीपल। कस्टम्स फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या है हमारा? हिंदू लॉ कौन सी ये फॉलो करता है? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ फॉलो करता है। तो क्या है ये हिस्टोरिकल स्कूल? अब किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है, पहले से चला आ रहा है। तो इट्स स्ट्रेंथन विद पीपल, डाइज अवे एज द नेशन लूजेस इट्स नेशनैलिटी। लॉ इज नॉट मेड बट फाउंड। ये लॉ जो है ना, ये ढूंढा गया है, ये बनाया नहीं गया है। नेक्स्ट है आयरिंग और डिगोइट। ये भी ब्राउन कलर से मैंने किया। देखो कलर का एक चीज देखो, ये पॉजिटिव लॉ है, मैन मेड है, इसका कलर डिफरेंट है। हिस्टोरिकल है, ब्राउनिश है, पेपर एक ब्राउन हो जाता है जब बहुत टाइम रखा रहता है व्हाइट पेपर, तो इसलिए मैंने ये कलर दिया। तो कलर कोऑर्डिनेशन भी है इसमें, आपको उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कलर कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आयरिंग एंड डिगोइट विद रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या बोला है? लॉ एम्फेसिस ऑन 2 बेसिक एलिमेंट्स। 2 बेसिक एलिमेंट है, सोशल कंट्रोल, सोशल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल हमारा मैरिज लॉ है, हिंदू मैरिज लॉ है, उसका पर्पस है और उसका सोसाइटी में कंट्रोल भी है। समझ में आ गया? एंड ये जो थ्योरी है ना, इन्होंने एक थ्योरी दी है, वो क्या है? डिगोइट ने थ्योरी दी है सोशल सॉलिडारिटी। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, तो उसमें मैंने डिगोइट को एक्सप्लेन किया, 2 गट।
ठीक है, आपकी गट फीलिंग होती है ना, 2 गट हो जाते हैं, गट 1 गट 2, ठीक है, और दोनों गट्स के बीच में क्या होनी चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, वननेस इन सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे समझ लो, डुगोइट वननेस, ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी, सोशल सॉलिडारिटी। लॉ इज एसेंशियली अ सोशल फैक्ट, लॉ क्या है, सोशल फैक्ट है, विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। क्या रेगुलेट करता है, कंडक्ट रेगुलेट करता है ऑफ ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जाते हैं एल्रिक, ये क्या है, ये सोशोलॉजिकल स्कूल के हैं। कौन से स्कूल के हैं, सोशोलॉजिकल स्कूल के हैं। अब सोशोलॉजिकल स्कूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है हिस्टोरिकल स्कूल से। सोशोलॉजिकल स्कूल बोलता है लॉ चेंजेस, ठीक है, चेंज के बारे में बताता है। वो बोलते हैं डिवाइन हो, मैनमेड हो, फलान ढिमका ना, जो हो बदलता है, लोगों के साथ बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्टिकल 377 के बारे में देख लो, लॉ बदल रहा है, हाँ बदल रहा है, डिवाइन ने बनाया हो, मैनमेड ने बनाया, जो भी बनाया, लॉ बदल रहा है। तो उसी के बारे में वो बोलते हैं लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द सोशल फैक्ट्स एंड डिपेंड्स नॉट ऑन स्टेट अथॉरिटीज बट ऑन सोशल कंपल्शन। सिर्फ स्टेट अथॉरिटीज पे नहीं बल्कि सोशल कंपल्शन पे डिपेंड करता है। देयर इज अ लिविंग लॉ अंडरलाइंग द फॉर्मल वैल्यूज ऑफ लीगल सिस्टम। एक लीगल सिस्टम है, यानी कि जस्ट जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या है, एक लिविंग लॉ है। हमें ये चीज़ पता चल गई है किसके बारे में, लॉ के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, एक बार देख लो वापस से हमने लॉ के बारे में क्या पढ़ा है। ऑस्टिन, अलग अलग स्कूल्स के जो लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से लॉ की डेफिनेशन दी है। ऑस्टिन ने दी है, सैविग्नी ने दी है, आयरेन, डुगोइट, इन्होंने दी है। अब सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में आ जाते हैं, जो हमें अल्टीमेटली करना था। अलग अलग लॉ स्कूल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में बताया। क्या नेचुरल लॉ स्कूल है, इन्होंने डिवाइन ओरिजिन के बारे में बताया। मैंने आपसे इस बारे में बात कर ही ली है कि नेचुरल स्कूल मतलब डिवाइन ओरिजिन, ठीक है। सोर्सेज क्या है, होली बुक, वेदा, स्मृति। नेक्स्ट है एनालिटिकल लॉ स्कूल, फादर क्या है, ऑस्टिन, और इसमें क्या है, सोर्स है अथॉरिटी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, कस्टमरी लॉ, लेजिस्लेशन, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मनु। नेक्स्ट इसके बाद अब मेनली मेजॉरिटी जो हमें बेसिकली पढ़ना है सोर्सेस, पहला क्या है कस्टम्स, दूसरा क्या है प्रेसिडेंट्स, तीसरा क्या है लेजिस्लेशन, ठीक है। कस्टम्स में क्या आ गया, हिस्टोरिकल आ गया। प्रेसिडेंट में क्या आ गया, प्रेसिडेंट में भी एक तरह से हिस्टोरिकल ही आ गया। लेजिस्लेशन आप बनाते हो, ये क्या आ गया, एनालिटिकल स्कूल, ठीक है। प्रेसिडेंट, हाँ, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल मिला करके क्या बना है, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो अब आप ये सोच रहोगे क्वेश्चन क्या आया, नेचुरल लॉ कहाँ गया, डिवाइन लॉ। अब देखो डिवाइन लॉ थोड़ा सा आगे जाते जाते कस्टम्स ही बन जाता है, ठीक है, तो वो हो गया डिवाइन लॉ। और इसके बाद आप सोचोगे सोशोलॉजिकल स्कूल कहाँ गया। अब देखो सोशोलॉजिकल स्कूल चेंज करते करते जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो लेजिस्लेशन बन जाते हैं, ठीक है। जब तक लेजिस्लेशन नहीं बनेंगे तब तक सोसाइटी में कुछ होगा नहीं। तो अब हम ये तीनों चीज़ें समझते हैं, कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। कस्टम CPL, ठीक है, CPL याद कर लो या फिर कैसे याद कर लो, CLP, जैसे भी याद करना हो ईजी पड़ जाएगा। कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन। एक और तरीका याद करने का, आप डिवोर्स लेने जा रहे हो, आपका कस्टम देखा जाएगा, कस्टमरी लॉज क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि जज देखेंगे प्रेसिडेंट, लॉयर्स बताएंगे कि इस केस में ये हुआ, और लेजिस्लेशन फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट में ये है, इस एक्ट में ये है, ठीक है, ये चीज़ है। कस्टम्स में क्या है, कन्वेंशनल कस्टम्स, लीगल कस्टम्स, दो कस्टम्स आ जाते हैं, कन्वेंशनल और लीगल। प्रेसिडेंट में परसुएसिव अथॉरिटेटिव आ जाते हैं कि कुछ परसुएट करते हैं पर कुछ अथॉरिटेटिव होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही है। लेजिस्लेशन में सुप्रीम और सबऑर्डिनेट, ये दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कस्टम्स में। अब कस्टम्स क्या है, कस्टम्स आर ट्रेडिशनली पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दैट ओरिजिनली गवर्न ह्यूमन कंडक्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं जो ह्यूमन कंडक्ट गवर्न करते हैं। हमें ये पता है, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ कस्टम्स दिए हैं, वही सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद और आ जाता है सैलमन। सैलमन ने क्या बोला है, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट। एक सोसाइटी कस्टम्स के बिना कुछ भी नहीं है। हम अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश के घूमने जाते हैं, लॉ तो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा क्योंकि वहाँ के कस्टम्स डिफरेंट हैं, ठीक है। हम वहाँ के कस्टम्स देखने जाते हैं। कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट। नेक्स्ट है सैविग्नी। कस्टम इज पॉपुलर स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द पीपल, ठीक है, एक्सेप्टेंस है। पीपल रिपीट सेम एक्शंस अगेन एंड अगेन एंड इट बिकम्स हैबिट, हाँ हैबिट बन जाती है। सर हेनरी मेन ने क्या किया, उनके भी कुछ व्यूज़ हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मेन इनका मेन व्यू, कस्टम इज कंसेप्शन पोस्टीरियर टू दैट ऑफ
थेमिस्टिस और जजमेंट्स। थेमिस्टिस रिफर्स टू जुडिशियल अवार्ड्स डिक्टेटेड टू द किंग बाय द ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस। अब देखो इसका मतलब क्या है, कस्टम क्या है, कंसेप्शन है पोस्टीरियर टू दैट थेमिस्टिस ऑफ जजमेंट और जजमेंट्स। और थेमिस्टिस क्या है, जुडिशियल अवार्ड से जो कि डिक्टेट किया गया था किसको, किंग को। यानी कि किंग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो किंग को किसने बोला है, किंग को बोला है गॉड ने, ठीक है। यानी कि कस्टम एक तरह से गॉड के वर्ड्स बोले गए हैं। अब इसमें क्या है, फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन। अब हेनरी मेन ने डेवलपमेंट के वो बता दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है करना। पहला क्या है, लॉ इज मेड बाय रूलर्स हु आर इंस्पायर्ड बाय डिवाइन। देखो ये उन्होंने बताया कि जो रूलर्स हैं, ये रूलर है, इन्होंने बनाया है, पर इनको इंस्पायर किसने किया है, गॉड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेज आ जाती है, फॉलोइंग रूल्स बिकम्स अ हैबिट। अब तुमने रूलर्स के थ्रू रूल बना दिया है, अब वो क्या बन गया है, हैबिट बन गया है। थर्ड क्या है, नॉलेज ऑफ कस्टम्स राइट्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड द प्रीस्टली क्लास। अरे पंडितों को सारी चीज़ें दे दी गई हैं। और फाइनल स्टेज क्या है, कोडिफिकेशन ऑफ कस्टम्स। सिंपली इसको आपको कैसे याद रखना है, अपने हिंदू लॉ से याद रखना है कि रूलर्स ने बना दिया एक, ये शादी करेंगे, इसके बाद इनकी जो हैबिट है, हैबिट के बाद इनकी प्रीस्ट हैं वो इनकी शादी करवाएंगे और उसका कोडिफिकेशन होगा स्मृतिज वगैरह में। समझ में आ गया, ये बहुत ईजी है। अब इसके बाद कस्टम्स के जो टाइप है हमने जो पढ़े थे वो आ जाते हैं। सबसे पहला कौन सा कस्टम है, कन्वेंशनल कस्टम। दूसरा कस्टम कौन सा है, लीगल कस्टम। अब कन्वेंशनल कस्टम में आ जाते हैं, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ये किस पर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। आपने एग्री किया कन्वेंशन के थ्रू, कन्वेंशन से समझ में आ रहा है, कन्वेंशन के थ्रू आपने एग्री किया तो ठीक है, नहीं एग्री किया तो ठीक नहीं है। लीगल कस्टम क्या है, एग्री करो चाहे ना करो, ये क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। तो कस्टम्स दोनों पता चल गया। कन्वेंशनल कस्टम कि फॉर एग्जाम्पल दहेज प्रथा, दहेज प्रथा लीगल कस्टम नहीं है बट कन्वेंशनल कस्टम माना जा सकता है, एग्रीमेंट है दोनों के बीच में तो वो लोग फॉलो करते हैं। लीगल कस्टम बाइंडिंग होता है, ठीक है, कोई और चीज़ हो गई वो बाइंडिंग होता है कि आपने मैरिज कर ली, इसके बाद आप उसको रजिस्टर करवाओ। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम। अब ये कुछ एसेंशियल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। सबसे पहले क्या, इममेमोरियल यानी कि एंशियंट होना चाहिए, इन मेमोरी ऑफ ऐसे याद कर लो। एंशियंट तो है पर चलता आना चाहिए, इसको भी ऐसे याद रख लो कि सती प्रथा थी, एंशियंट है पर चलती नहीं आ रही है, इंटरप्शन हो गया है तो अब वो कस्टम नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस होनी चाहिए, जैसे कि 7 फेरे कंटिन्यूस है, हाँ। एक्सरसाइज पीसेबली, एक्सरसाइज भी किया जाता है पीसेबली, और सती प्रथा जो है वो एक्सरसाइज पीसेबली नहीं की जाती, इधर भी सती प्रथा फेल हो गई। नॉट बी अनरीजनेबल इन द आइज ऑफ लॉ, 7 फेरे रीजनेबल है, सती प्रथा जो है रीजनेबल नहीं है। नॉट कंट्रेरी विद लीगल इनैक्टमेंट्स, ठीक है, कॉन्ट्रेरी भी नहीं है, 7 फेरे सती प्रथा जो है वो कॉन्ट्रेरी है। कंसिस्टेंट विद अदर कस्टम्स, 7 फेरे जो है कंसिस्टेंट है अदर कस्टम से, और मस्ट बी अप्लाइड टू अ डेफिनेट लोकेलिटी, लोकेलिटी में हाँ हो रहे हैं, हिंदूज में हो भी रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, वो लोकेलिटी हो जाती है। तो क्या क्या है, एंशियंट होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, बिना इंटरप्शन के फॉलो किया जाना चाहिए, कंटिन्यूसली फॉलो किए जाना रहना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और अप्लाइड टू डेफिनेट लोकेलिटी। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट जो है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। 2 तरह के प्रेसिडेंट होते हैं, परसुएसिव और अथॉरिटेटिव। अब इसके बारे में हम करते हैं। इट एम्बोडीड स्टेटमेंट ऑफ लॉ, हमें पता है प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जजेस ने जो अपने जजमेंट में दिया वो अगले जजमेंट अगर सिमिलर चीज़ें हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट हो जाएगा। इन द डिसीजन ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, ये पता चल गया। इन्फीरियर कोर्ट्स हैव टू फॉलो दैट लॉ, इन्फीरियर कोर्ट्स को वो लॉ फॉलो करना होगा, हमें पता है। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल फॉरेन जजमेंट। अब इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ बाउंड है, इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ बाउंड नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था परसुएसिव क्या होते हैं, परसुएट करते हैं आपको, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट बाउंड, परसुएट करते हैं सिर्फ। अथॉरिटेटिव जो आपको बाउंड है, एग्जाम्पल फॉरेन लॉ, सही लिखा था मैंने, हाँ, फॉरेन जजमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद बाइंडिंग एलिमेंट इन प्रेसिडेंट्स क्या है, रेशियो डिसेंडी। अब देखो रेशियो डिसेंडी और ऑबिटे डिक्टा में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम कि यार ये क्या है ना। अब रेशियो डिसेंडी क्या है, रेशियो है, ठीक है, रेशियो है। अब रेशियोज प्रपोर्शन ऐसे देख लो, रेशियो जो है कि एंड में रेशियो क्या निकलता है कि 1:2 है, 1:4 है, ठीक है, ऐसे आ जाता है रेशियो।
5 लोग का होता है ना, या फिर 2:5 5 है, ये क्या हो जाता है रेशियो। अब डिसेंडेंट रेशियो किसका है, ठीक है, 5 लोग है, रीजन फॉर द डिसीजन, 5 लोग बताते हैं रीजन फॉर द डिसीजन, वो होता है बाइंडिंग। ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, मान लो ऐसे याद कर लेना, डिक्टेट कर रहे हैं जज क्या, ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं और ऑर्डर क्या है वो बाइंडिंग नहीं होता है, ऐसे याद रख लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने इसको ईजी कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या होता है, लॉ, लैक्टम टू मेक लॉ, ठीक है, लैक्टम मतलब टू मेक, यानी कि इसका पूरा मतलब क्या होता है लेजिस्लेशन का, टू मेक लॉ, ये हमें पता है। अब इसके काइंड्स क्या होते हैं, सुप्रीम which proceeds from supreme power of states incapable of being controlled by any other legislative authority, स्टेट से डायरेक्ट नीचे आते हैं और कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो नीचे की अथॉरिटीज कंट्रोल करती हैं, बस वही चीज़ है। 2 तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, एक सुप्रीम जिन्हें आप इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकते हो, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी कि छोटे छोटे लेजिस्लेशन होते हैं, उनको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब आप बोलोगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है कि सैलमन ने कितना क्लासीफाई किया था, ऑस्टिन ने, हॉलैंड ने, सबसे ज़्यादा आता है सैलमन और हॉलैंड का। सैलमन ने बोला था 9 मच्छी के 9 पीस करो, ठीक है, हॉलैंड ने बोला था 5 7, ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वैसे ही आप हॉलैंड में ऐसे डिस्कस कर लो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं उस हिसाब से, ठीक है। लैंड 5 लैंड, तो इतने हो गए क्या क्लासिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले सैलमन की क्लासिफिकेशन में। सैलमन की 9 क्लासिफिकेशन थी। अब आपको लगेगा हम ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहले आता है इम्परेटिव लॉ, सैलमन ने बोला इम्परेटिव लॉ होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में, इम्परेटिव लॉ। दूसरा फिजिकल साइंटिफिक, तीसरा है नेचुरल और मॉरल, चौथा है कन्वेंशनल, 5वां है कस्टमरी, 6वां है प्रैक्टिकल टेक्निकल, 7वां है इंटरनेशनल, 8वां है प्राइज और 9वां है सिविल लॉ। सारा ही तो सैलमन ने बता दिया है, इसीलिए शायद इसका इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव लॉ क्या होता है, कमांड और सोवरेन, ये कौन से स्कूल के हैं, ये है एनालिटिकल स्कूल के। सबसे पहला आता है इम्परेटिव लॉ, कमांड और सोवरेन मस्ट बी जनरल एंड एड्रेस टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जो कमांड्स होते हैं वो एड्रेस करने चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन को। दूसरा क्या है, द ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन प्लेजर ऑफ पीपल बट इट शुड बी इन्फोर्सिबल बाय सम अथॉरिटी। ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन प्लेजर ऑफ पीपल, प्लेजर ऑफ पीपल पे नहीं होना चाहिए, एक अथॉरिटी उसको रूल करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रूलर है, हमारे जो लॉज हैं वो क्या करते हैं, अगर हम कुछ नहीं काम करेंगे तो वो हमें पनिश करेंगे, वो क्या हो गया इम्परेटिव लॉ। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ क्या होता है, लॉ इज अप्लाइड ऑन लिविंग मूवेबल एंड साइंस ऑन इनमूवेबल्स, ठीक है। लॉ क्या है, लिविंग मूवेबल, साइंस, इमूवेबल, इन सब पे लगता है। साइंटिफिक लॉज प्रेफरेबली यूनिफॉर्म एंड रेगुलेटरी इन दीज लॉज इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी। अरे यार साइंटिफिक से हमें क्या पता चलता है, साइंस वाले जो लॉज हैं जो हम लोग ने स्कूल पे पढ़े थे पीसीएम में, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड मॉरल लॉ। देखो नेचुरल लॉ क्या होते हैं, यूनिवर्सल, मॉरल लॉ क्या होते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई यूनिवर्सल है। बेस किस चीज़ पे, राइट और रॉन्ग पे, कि आप कुछ गलत कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये क्या हो गया मॉरल लॉ हो गए। ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, मॉरल होते हैं, सब पे लागू होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ह्यूगो ग्रोशियस है यूज इट टू फॉर्मुलेट नेचुरल लॉ, ह्यूगो ग्रोशियस ने इसको यूज किया था नेचुरल लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है, एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉज, दे आर सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग कंडक्ट, एग्जाम्पल ट्रीटीज। कन्वेंशंस हम कहाँ करते हैं, इंटरनेशनल वाली चीज़ों में करते हैं, तो क्या है ये उसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कस्टमरी, हिंदू लॉ, सिंपल कस्टमरी लॉज, इतना मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल और टेक्निकल, ये भी सिमिलर वही चीज़ आ गई कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलर स्पेयर के लिए होता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए रेरा हो गया, ये सारी चीज़ें। 7th है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल क्या है, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इंटरस्टेट में इन सब में लगता है। बेंथम ने क्या किया है, नेम लॉ ऑफ नेशंस एज इंटरनेशनल लॉ। लॉ ऑफ नेशंस, अलग अलग नेशंस का जो लॉ आता है उनको बीच में गवर्न करने के लिए क्या चाहिए, लॉ ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल लॉ हो गया। 8th है प्राइज। अब प्राइज ये किस जमाने में आया है, बहुत पुराने जमाने में आया है, तो इसमें वही है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ की ब्रांच है विच रेगुलेट्स द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टर ऑफ शिप्स एंड कार्गो। शिप्स एंड कार्गो वॉर टाइम पे आप उसको पकड़ते होगे तो उस पर आपको क्या मिलता है, प्राइज मिलता है, तो उसके लिए है ये प्राइज लॉ।
इसके बाद है सिविल लॉ। सिविल लॉ जस्ट सिविल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन। सिविल पर्सन की कुछ राइट एंड ड्यूटीज होती हैं। एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लो कि अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं। आप जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कई सारे लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरे पास कुछ लॉज हैं जो मुझे इन्फोर्स करते हैं कि मुझे गाड़ी सही चलानी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक लॉ क्या हो गए कि गाड़ी की जो मेरी शेप है वो इसमें होगी, इस शेप में होगी ताकि हवा को काटते हुए जाए, ठीक है, जैसे मछली की शेप होती है। अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, रास्ते में कोई मुझे मिल गया है तो मेरी मोरालिटी के अकॉर्डिंग मुझे उससे अच्छे से बात करनी चाहिए अपनी गाड़ी में, ठीक है। अगर मुझे रास्ते में कोई मिल गया है, कोई मुझसे लिफ्ट मांग रहा है तो मुझे उसको लिफ्ट दे देनी चाहिए मोरालिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है कन्वेंशनल लॉ, ट्रीटीज। कन्वेंशनल लॉ में क्या हो गया, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किन किन कंट्रीज में चल सकता है वो उनकी ट्रीटी पर डिपेंड करता है। कस्टमरी लॉ क्या होता है कि मान लो कुछ किसी कंट्री में होगा कि महिला गाड़ियां नहीं चलाती हैं तो मैं उस कंट्री में गाड़ी नहीं चलाऊंगी, उनके कस्टम्स हैं। प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो वो करती हैं कि मुझे सारे शीशे देख करके आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल टेक्निकल लॉ हो गया। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन, सिमिलर चीज़ है यार ये कन्वेंशन से। प्राइज लॉ ये पुराना है। सिविल लॉ मेरी राइट्स ड्यूटीज़ हैं कि मैं किसी को टक्कर नहीं मारूंगी, ऐसा हो गया। मैंने एक गाड़ी का एग्जाम्पल दे के आपको ये पूरा करवा दिया है। ऑस्टिन पे बाद में जाते हैं, पहले चलते हैं हॉलैंड पे। इनके 5 हैं। सबसे पहला है प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। ये कुछ डिफरेंट सी चीज़ है। पार्टीज है प्राइवेट पर्सन सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। प्राइवेट पर्सन पब्लिक लॉ में क्या होता है, सबको रेगुलेट करता है स्टेट में, जैसे क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके के लॉज हो गए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक जनरल चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपने आईपीसी, सीपीसी, ये सब अलग अलग जगह दोनों स्पेयर्स में लगाते हुए देखेंगे, प्राइवेट में, पब्लिक लॉ में। दूसरा आ गया जनरल लॉ, स्पेशल लॉ। जनरल लॉ क्या हो गया, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल लॉ क्या हो गया, किसी स्पेशल चीज़ के लिए, एनडीपीएस, पॉक्सो, एनआई एक्ट, स्पेशल चीज़ के लिए। इसके बाद आ गया सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं तो लॉ स्कूल्स के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज बताता है, उस राइट्स और ड्यूटीज को कैसे आपको लगाना है। मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग वो किस में बताता है, प्रोसीजरल में बताता है, जैसे कि सीआरपीसी, सीपीसी। इसके बाद आता है एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल लॉज। एंटीसीडेंट मतलब इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट, और रेमेडियल लॉज मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट है, एंटीसीडेंट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स रेमेडी देते हैं, ये रिट्स, ये सब चीज़ें क्या देती है, रेमेडी देती हैं। ये क्या करता है, इन्फोर्स कराता है, वो हो गए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सोनेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम मतलब होल वर्ड, पूरे वर्ड पे लगता है, ठीक है। और पर्सोनेम मतलब सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट लगता है। एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ में कौन पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, स्टेट आपको प्रोसिक्यूट कर रही होती है। पर्सोनेम में क्या है, एक इंसान आपको प्रोसिक्यूट कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आई होप इसके साथ आपका ये वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया हो। मैंने जो आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, बेसिकली हमारा जो पोर्शन था वो था सोर्सेज ऑफ लॉ, जो कि हमें करना था कस्टम्स, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशंस, सीपीएल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आज आपने पढ़ा है, आज कई बार रिपीट करो आप सीपीएल, उससे आपको याद हो जाएगा। बाकी ये जो जिन्होंने प्रोपोगेट किया है, ऑस्टिन, सैविग्नी, ये सब लोग, इनके बारे में जब हम इनके स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप इस पे आना। ऑस्टिन ने क्या बोला, लॉ सोवरेन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सैविग्नी ने बोला कि अरे यार लोगों के साथ बढ़ता है, हिस्टोरिकल लॉ, कस्टम्स होता है। जो इनका स्कूल है इन्होंने बोला उसी के बारे में, कुछ और नहीं। इनका स्कूल हिस्टोरिकल क्या बोलता है, कस्टम्स, हिस्टोरिकल स्कूल कस्टम्स, तो इन्होंने क्या बोला, कस्टम्स के बारे में ही बोला है। अगर आपको स्कूल्स के बारे में आ जाएगा तो उसमें जो प्रोपोगेट किया है जिन्होंने, उनके बारे में समझ में बहुत आराम से आ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग।